हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ गुणनखंड निकालना सीखें। जैसे कि अगर आपको ऐसे सवाल दे दे और आपको बोल दे कि गुणनखंड निकालिए तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे और कभी भी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि आपको सवाल दिखा देता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा इक्वेशन दे दे कि दोनों प्लस साइन दे दे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना दिया हो, तो इसका गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। दूसरा कि अगर इसी तरह के सवाल में प्लस प्लस साइन हो और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दे दे तो इसका गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। तीसरा सवाल कि अगर मान लीजिए प्लस माइनस साइन हो, यहां प्लस हो यहां माइनस साइन हो और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना हो, और मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर हो तो इसका गुणनखंड किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को इस तरह के सवालों का गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखा दूंगा और इसी वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए बारी बारी एक एक क्वेश्चन का गुणनखंड निकालते हैं, वीडियो को देखते रहिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दे देगा कि जिसमें आपको दोनों प्लस साइन हो, क्या बोला हूं, दोनों प्लस साइन हो और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना हो, तो इसका गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं ध्यान से बस देख लीजिए, इसी वीडियो में आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन को नोट कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, उसके बाद प्लस 21। तो जब भी आपको दोनों प्लस साइन देता है, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया होगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे आपको 1 मानना है। क्या मानना, 1। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया होगा तो यहां पर आपको 1 मानना है। 1 मानने के बाद 1 को क्या करना है, लास्ट वाले नंबर में सबसे पहले आपको गुणा करना है। 1 को अगर 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जब 21 आ जाएगा तो आपको इसी नंबर को दो नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले 21 आ जाए, फिर उन्हीं दोनों को जोड़ने पे, यहां देखिए प्लस साइन दिया है तो हम जोड़ेंगे, अगर यहां माइनस साइन होता तो उन्हीं दोनों घटा दें। तो देखिए प्लस साइन दिया है तो उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे हमारा 10 आना चाहिए, दो नंबर को घटाने सॉरी दो नंबर को गुणा करने पे 21 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए तोड़ते हैं। अब जैसे 21 को अगर हम दो नंबर में तोड़ेंगे तो देखिए 7 और 3 में अगर हम तोड़ें तो इन्हीं 7 और 3 को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब 21 को दो नंबर में हम तोड़ दिए और इन्हीं दोनों को गुणा करने पे हमारा सबसे पहले 21 आ गया। अब देखते क्या इन्हीं दोनों को जोड़ने पे 10 आता है, अगर आ जाएगा तो ये दो नंबर सही है। तो देखिए 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, मतलब 10 मेरा आ गया। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस वाले नंबर को दो नंबर में तोड़िएगा तो दोनों को गुणा करने पर अगर आपका 21 भी आ जा रहा है और दोनों को जोड़ने पे आपका ये भी आ जा रहा है, ये बीच वाला। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये दो नंबर सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 के जगह पे ये दोनों नंबर प्लस के साइन के साथ रख देना है। अगर मान लीजिए आप इस नंबर को नहीं तोड़ पा रहे हैं दो नंबर में, तो इसका भी तरीका बता देता हूं तोड़ने का। जब भी आपको ये नंबर दिया हो, मतलब इतना बड़ा नंबर दे दे या फिर इससे बड़ा नंबर दे दे और इसको आप दो नंबर में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो सिंपल क्या करिए, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 21 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 से कटेगा आ जाएगा 7, अब ये 7 से कटेगा आएगा 1। अब देखिए 7 और 3 को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21 आ गया ना। और इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, देखिए आ गया ना। तो अगर मान लीजिए इस नंबर को नहीं दो नंबर में तोड़ पा रहे हैं तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इस साइड जो नंबर आएगा दो नंबर में दो नंबर को लेकर के चेक करिएगा कि दोनों को गुणा करने पे 21 आ जा रहा है और दोनों को जोड़ने पे 10 आ जा रहा है। अगर दोनों नंबर आ जा रहा है तो इन्हीं दो नंबर को क्या करना है, आपको बीच वाले नंबर में रख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। चलिए अब मैं कराता हूं सवाल। ठीक है, अब देखिए एक को आपको हटा देना है, एक तब तक लेना है जब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना हो, तब तक एक लेना है। जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पूरा कर लूंगा हम, ठीक है, दोनों हमारा आ जाएगा तो एक को हम हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे प्लस, देखिए 10 हमारा कहां से आया है, 7 प्लस 3 से 10 आया है। ठीक है, तो 10 की जगह पे मतलब 10 की जगह पे हम 7 प्लस 3 रख सकते हैं कि नहीं, आराम से। ठीक है, तो ये बीच वाला नंबर यहां से आया, तो इन्हीं दोनों को आप इस बीच वाले नंबर की जगह पर रख दीजिएगा। ठीक है, तो 7 लिखेंगे, जोड़ने 10 आया ना तो 7 प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, और ये एक्स अटैच कर देंगे और प्लस 21 कर देंगे। इतना आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे प्लस एक्स को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक है, एक्स को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा।
और प्लस हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? इसको इरेज कर दूं, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, आपको पता चल गया कि कैसे करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देखिए x को आपको तोड़ना है, तो x को अगर हम तोड़ेंगे तो x गुणे x आ जाएगा, प्लस 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 गुणे x आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्लस 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे x आ जाएगा। ठीक है, 21 को अगर आप तोड़ेंगे तो 7 गुणे 3 में टूटेगा। ठीक है, तो 7 गुणे 3 में तोड़ दीजिएगा। पहले ध्यान से देखिए मैं किस तरह से करा रहा हूं। अब आपको इसमें से सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर आपको इसमें से कॉमन लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप सबको तोड़ेंगे तो आप कॉमन लेने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए आपको इन दोनों में ऐसा चीज देखना है जो सेम दोनों में हो, तब आपको उसको एक बार लेकर के बाहर कर देना है ब्रैकेट के। ठीक है, अब देखिए x हमारा इसमें भी एक बार दे दिया और इसमें भी दे दिया, जो चीज सेम दोनों में दिया होगा उसको आपको एक बार ले लेना है। तो देखिए x दोनों में दे दिया है तो एक x हम ले लेंगे। अब यहाँ देखिए x दिया, इसमें कहीं x बचा है? नहीं बचा है, क्योंकि x हम कॉमन ले लिए तो अब यहाँ पर x नहीं बचा है ना, तो यहाँ पर x लिखने यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर 7 नहीं है, तो जो नंबर एक ही में हो दूसरे में ना हो उसको आपको छोड़ देना है, और जो नंबर सेम दोनों में हो उसको एक बार ले लेना है और ब्रैकेट के बाहर कर देना है, और जो एक एक बार दिया उसको ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो x प्लस 7 को हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? इससे आप बहुत आसान तरीके से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में ऐसा चीज आपको कॉमन लेना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो देखिए 3 हमारा इसमें भी है और 3 हमारा इसमें भी है, तो हम एक 3 बाहर ले लेंगे। अब आपको चेक करना है क्या और भी कोई चीज हमारा दोनों में है सेम, तो देखिए x हमारा यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो जो चीज एक ही बार में दिया हो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर कर देना है, और जो चीज सेम दोनों में दिया हो उसको एक बार लेकर के ब्रैकेट के बाहर कर देना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब x और प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर देंगे, और ये दोनों देखिए सेम है तो दोनों में से कोई एक आपको ले लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और याद रखिएगा इन दोनों ब्रैकेट में आपका सेम चीज आना चाहिए, जो चीज इसमें होना चाहिए वही चीज इसमें भी होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से इसमें से कॉमन लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अगर प्लस प्लस साइन दे देगा इक्वेशन में और x स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया होगा तो एक मान करके इसी तरीके से आपको हल करना है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है गुणनखंड निकालने का। ठीक है, और यहां मैं बता दिया हूं कि अगर नंबर इतना बड़ा दिया हो फिर इससे बड़ा दिया हो, दो नंबर में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इसका एलसीएम निकालिए, यहाँ जो आएगा तो उससे आप चेक करिए, दोनों को गुणा करने पर 21 आ जाए, दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाए। अगर दोनों नंबर यहां से आ जा रहा है तो ये दो नंबर को आपको ले लेना है। ठीक है, और इन्हीं दो नंबर को देखिए 7 प्लस 3 कितना है? 10 आया ना, तो इन दोनों को जोड़ने 10 आया, तो 10 की जगह पे ये दोनों नंबर आपको रख देना है। ठीक है, हमेशा। समझ में आया ना? तो चलिए अब दूसरा वाला सवाल करते हैं। पहला वाला सवाल आपको पता चल गया किस तरह से करते हैं, और इसी तरह के सवाल में अगर ये एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दे दे तो चलिए बताता हूं इसको किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला सवाल करते हैं। सवाल क्या दे दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 दे दिया है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिख लेना है, तो 3x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 14x लिख देंगे और प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं आपसे क्या बताया था, आप याद करिए इसमें क्या बताया था, अगर x स्क्वायर के आगे नंबर नहीं होगा तो आपको 1 लेना है, लेकिन यहां देखिए x स्क्वायर के आगे नंबर है, अगर x स्क्वायर के आगे नंबर है तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको 1 लेना है, लेकिन इसमें देखिए है, जब होगा ना x स्क्वायर के आगे नंबर तो सीधा आपको डायरेक्ट बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 3 को 8 में मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 3 24, तो सीधा आपको क्या करना है 24 यहां पर ऐसे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद मैं आपसे क्या बताया था कि इस नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि दोनों को हमारा मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, ये वाला नंबर, फिर उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे यहाँ प्लस साइन दिया, जोड़ने पे हमारा 14 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 12 और 2 में अगर आप तोड़ेंगे, ध्यान से सुनिए, 12 2 में मैं क्यों तोड़ा हूं, क्योंकि देखिए 12 और 2 को अगर आप गुणा करेंगे तो आपका सीधा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, मतलब पहला वाला चीज आ गया मेरा। अब इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे भी देखिए आपका 14 आ जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको दो नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 14 भी आ जाए और दोनों को जोड़ने पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और दोनों को जोड़ने पे 14 आ जाए। अगर दोनों नंबर आ जा रहा है इन दो नंबर से
तो आप इन्हीं दो नंबर को प्लस किया ना, प्लस के साथ आपको 14 की जगह पर देना है, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने में हमारा 14 आया है, तो इन्हीं दोनों नंबर आया, इन्हीं दो नंबर को आपको प्लस के साथ 14 की जगह पर रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² लिख देंगे, ठीक है, प्लस 14 की जगह क्या रखना है, 12 प्लस किए हैं तो प्लस 2x रख देंगे और प्लस 8 कर देंगे। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए 3x² को ऐसे लिख देंगे, प्लस x को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, ब्रैकेट हटा दीजिएगा, जब x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ठीक है, प्लस x को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा और प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले सबको आपको तोड़ना है, क्योंकि अगर आप नंबर को और ये जो वेरिएबल दिया तोड़ेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन अगर आसान तरीके से लेना है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 गुणे x, क्योंकि देखिए x गुणे x कितना होता है, x² को अगर 3 में गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम अगर तोड़ें तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, और गुणे x कर देंगे, ठीक है, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे x आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणे 2, ठीक है। आप इसको देखिए 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 2 गुणे 3 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी के हिसाब से तोड़ना है कि अगर इसमें 2 दे दिया तो यहां पर भी 2 आना चाहिए एक ही बार, अगर यहाँ एक बार 2 दिया तो यहां पर भी एक बार 2 आना चाहिए, यहां पर देखिए एक बार 3 दिया है तो यहां पर भी आपका एक बार 3 आना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको तोड़ना है, ठीक है। अब चलिए अब हम सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ऐसा चीज आपको देखना है जो चीज सेम दोनों में हो, तो देखिए 3 हमारा इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें है लेकिन इसमें अब x बचा नहीं है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं बचा है, तो जो चीज हमारा एक ही में हो दूसरे में ना हो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, और जो चीज दोनों में हो उसको एक बार लेकर के ब्रैकेट के बाहर कर देना है। तो देखिए 3 दोनों में है तो एक बार 3 ले लेना है, ठीक है, x देखिए दोनों में तो एक बार x लेकर के इसमें गुणा कर देना है तो 3x आ जाएगा। अब जो बचा हमारा सिंगल उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, तो x हमारा बस एक ही बचा तो लिख देंगे, प्लस 4 हमारा एक ही बचा तो लिख देंगे, क्योंकि 4 इसमें नहीं दिया ना, x इसमें नहीं दिया, तो जो चीज एक ही में हो उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसमें से आपको ऐसा चीज कॉमन लेना जो दोनों में हो, तो देखिए 2 हमारे इसमें भी है, 2 हमारे इसमें भी है, बाकी और कोई तो है नहीं कि जो दोनों में हो सेम, तो जो हमारा दोनों में हो उसको एक बार आपको ले लेना है ब्रैकेट के बाहर, और जो हमारे एक ही में दिया उसको ब्रैकेट के अंदर कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपका आंसर आ गया, 3x + 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देंगे, दोनों में से कोई एक लेकर के एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया ना, तो हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसा इक्वेशन दे देगा कि दोनों प्लस साइन होगा, x² के आगे नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर 1 मान लीजिएगा, अगर दोनों प्लस साइन है और x² के आगे नंबर है तो ठीक है, दोनों में सेम ही तरीका आपको करना है, बस एक ही चीज का अंतर है, अगर यहाँ पर 1 नहीं हो, यहाँ पर कुछ होगा नहीं कोई नंबर, तो यहाँ पर आपको 1 मानना है, और अगर है तो ठीक है, और जब यहाँ पर नंबर आ जाता तो सीधा क्या करते हैं, नंबर को हम लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसी नंबर को 2 नंबर में तोड़ते हैं कि दोनों को गुणा करने में हमारा सबसे पहले ये आ जाए, फिर दोनों को जोड़ने में हमारा 14 आ जाए, ठीक है, इसी तरीके से करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें एक प्लस एक माइनस साइन दे दिया, अगर ऐसा इक्वेशन दे दे कि एक प्लस साइन दे दे दूसरा माइनस साइन दे दे और x² के आगे नंबर ना दिया, तो चलिए बताता हूं इसको किस तरह से हम गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या दे दिया है, x² + 5x - 24 आ गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे क्या बताया था, आपको हर इक्वेशन में यही चीज करना है, अगर x² के आगे नंबर नहीं होगा तो चाहे दोनों प्लस साइन हो या एक प्लस साइन हो एक माइनस साइन हो, दोनों में आपको x² के आगे अगर नंबर नहीं होगा तो उसकी जगह पर आपको 1 रखना है, ठीक है। आप रखने के बाद 1 को सबसे पहले 24 में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 24 में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए, अब इस 24 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले आपका 24 आ जाए, फिर उन्हीं दोनों को माइनस करना, देखिए माइनस साइन दे दिया, अगर यहाँ माइनस साइन दे दिया होगा तो दोनों नंबर को माइनस करने पे आपका 5 आए, और दोनों
प्लस साइन दिया होगा तो दोनों को घटाने पे आपका 5 आए, यहां माइनस साइन दे दिया है। अब देखिए 24 को हम 2 नंबर में तोड़ेंगे ऐसे, अब 24 को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, और उन्हीं दोनों को घटाने पे, यहां माइनस साइन दिया होगा तो दोनों को घटाना है, यहां प्लस साइन दिया होगा तो दोनों को जोड़ना है। तो देखिए माइनस साइन दे दिया तो उन्हीं 2 नंबर को घटाने पे आपका +5 आना चाहिए, समझ में आया ना। तो चलिए तोड़ते हैं। अब 24 को अगर तोड़ेंगे तो देखिए 8 3 कितना होता है, 8 3 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुणा करें तो हमें पता चल गया भाई 24 आ गया, ठीक है। अब हमें घटाना है कि हमारा +5 आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो देखिए 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, मतलब घटाने पे हमारा 5 आ जा रहा है। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, मतलब घटाने पे +5 आ जा रहा है, और इन्हीं दोनों को गुणा करने पे 24 आ जा रहा है। अगर इन्हीं दोनों नंबर से आपका ये और ये भी और ये भी दोनों नंबर अगर आपका आ जा रहा है तो समझिए ये 2 नंबर सही है। उसके बाद क्या करना है, 8 - 3 को आपको 5 की जगह पे रख देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए पहले। अब देखिए 1 को तो हम हटा देंगे तो सीधा लिख देंगे क्या, x² प्लस रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 5 की जगह क्या रखना है आपको, 8 - 3 रखना, क्योंकि घटाएं तब मेरा आया 5, ठीक है। x लगा देंगे -24 कर देंगे, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिए, x² को ऐसे लिख देंगे प्लस x को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस x को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। जब भी x को अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट हटा दीजिएगा, -24 कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबको तोड़ना है। x को अगर तोड़ेंगे तो x गुणे x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8 को तोड़ेंगे तो 8 को आपको मत तोड़िए, इसलिए मत तोड़िए क्योंकि यहां अगर कोई नंबर दिया रहता तो हम 8 को तोड़ते, क्योंकि ये नंबर है ना, यहां पर जब नंबर ना दिया तो आपको इस नंबर को ऐसे ही रख देना है, क्योंकि तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, वही मेरा आएगा, ठीक है। 8 गुणे x हम लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए 3 गुणे x लिख सकते हैं, और 24 को आप तोड़े, क्योंकि इसलिए तोड़ना है क्योंकि अगर आप 24 को तोड़ेंगे तो उसमें आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 3 यहां पर भी है तो उसमें भी आपको 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 24 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए बस 2 नंबर में बस तोड़िए कि उसमें 3 दिख जाए, क्योंकि यहां पर 3 दिया तो इसमें भी 3 मिलना चाहिए। तो देखिए 8 3 कितना होता है 24, अब आपको 8 गुणे 3 कर देना है, ठीक है, उसी के हिसाब से तोड़ना है। इसमें से सबसे पहले आपको कॉमन लेना है, फिर इसमें से आपको कॉमन लेना है, समझ में आया ना। चलिए करते हैं। अब इसमें से आपको ऐसा चीज देखना जो चीज सेम दोनों में हो, तो देखिए एक x हमारा यहाँ पर भी है, एक x हमारा यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे x एक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक x है लेकिन इसमें x नहीं दिया, यहाँ पर 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं दिया, तो जो चीज एक ही में हो दूसरे में ना हो उसको ब्रैकेट के अंदर तुरंत आप कर दीजिए, ठीक है। इतना कर दिए माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जो चीज इस ब्रैकेट में आया वही चीज यहां से जब आप कॉमन लीजिएगा यहां से जो ब्रैकेट बनेगा इसके जैसा सेम चीज इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आप कॉमन ले लीजिएगा। तो यहां देखिए अगर आप -3 कॉमन लेंगे, -3, तो -3 जब आप कॉमन लेंगे -3 तो आपका देखिए कितना बचेगा x, क्योंकि माइनस को अगर आप कॉमन लेंगे तो जब हम दोनों में माइनस माइनस रहता है, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ प्लस आ जाता है। यहाँ देखिए 3 यहाँ भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन लिए तो एक 3 आ गया, और माइनस माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ प्लस आ गया। जब दोनों माइनस होगा और आपको माइनस को कॉमन लेना है तो यहाँ प्लस साइन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ 8 बचा, समझ में आ गया ना। जैसे कि जो हमारा इस ब्रैकेट में दिया है यही सेम चीज आपको इसी ब्रैकेट में होना चाहिए, मतलब यहां से आपको ऐसा चीज कॉमन लेना है कि यहां से जो ब्रैकेट बने तो वो इस ब्रैकेट में जो चीज हो वही सेम चीज हमारा इस ब्रैकेट में होना चाहिए, मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पर आप 3 बस कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा x -8 बचेगा, तो x -8 क्या माइनस दिख रहा है हमारा प्लस, यहाँ हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए याद रखिएगा अगर दोनों माइनस साइन होगा तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो प्लस चेंज हो साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी, जब दोनों माइनस साइन होगा माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बीच वाला साइन बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इतना करने के बाद अब आपका आंसर आ गया। x -3 को हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और दोनों सेम है तो कोई दोनों में से कोई एक ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अब हम 4 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखते हैं कि x² क्या अगर नंबर दिया हो तो इसको किस तरीके से करते हैं।
तो आशा करता हूँ बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस तरह की इक्वेशन का गुणनखंड निकालते हैं। अगर दोनों प्लस साइन होगा, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया तो 1 मान लीजिएगा, नंबर दिया तो कोई बात नहीं। अगर प्लस माइनस साइन होगा, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया तो बताया किस तरीके से किया जाएगा। अगर नंबर दिया तो जो चीज इसमें की है वही चीज आप इसमें भी करेंगे। नंबर नहीं दिया तो हम 1 मानेंगे, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर नहीं दिया तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम नोट करके उसके बाद इसका गुणनखंड निकालते हैं। क्वेश्चन क्या दे दिया, 2x² प्लस x माइनस 15 दे दिया है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से निकालना हो। सिंपल आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दिया है तो जब नंबर दिया हो एक्स स्क्वायर के आगे तो तुरंत आपको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दिया होगा तो वहां पर आपको 1 रखना है। ठीक है, अब 2 को अगर 15 में गुणा करेंगे तो 15 गुना कितना होता है 30। अब 30 लिख करके इस 30 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों नंबर को गुणा करने पे सबसे पहले आपका 30 आ जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर को घटाने पे आपका 1 आ जाए। याद रखिएगा अगर x के आगे नंबर नहीं दिया तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 1 यहाँ पर रहता है तो आपको 1 यहाँ पर मानना है ऐसे कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने पे 30 लाएंगे और इन्हीं दोनों को हम घटाने पे 1 लाएंगे। ठीक है, चलिए लाते हैं। तो 30 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 6 पचे कितना होता है 30 होता है ना, तो सीधा हम तोड़ लेंगे 6 5 में। अब देखिए 6 पचे कितना होता है 30 होता है, मतलब गुणा करने मेरा 30 आ गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आपका देखिए 1 आ जा रहा है कि नहीं, आराम से आ जा रहा है क्योंकि 6 माइनस 5 करेंगे 1 आ जाएगा और 6 गुणे 5 करेंगे 30। जब इस 2 नंबर से आपका 30 भी आ जाए, इन्हीं 2 नंबर को घटाने 1 भी आ जाए तो आपको इन 2 नंबर को 1 की जगह रखना चाहिए। 1 की जगह मतलब कि यहां पर 1 छिपा है तो हम यहीं पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को रख देंगे। ठीक है, तो 2x² लिख देंगे प्लस, अब आपको इसको ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, तो 6 माइनस 5 करना है क्योंकि घटाने पे हमारा 1 आया तो माइनस करेंगे। अब x इसके साथ अटैच कर दीजिए और माइनस 15 कर दीजिए। समझ में आ गया ना। अब देखिए 2x² को ऐसे लिख देंगे प्लस x को 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। जब मैं आपसे बता दिया ना कि अगर x को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में गुणा कर रहे हैं तो ब्रैकेट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 6x आ गया माइनस x को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको तोड़ना है, तो देखिए 2 और x स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे x गुणे x। अब प्लस 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जिसमें आपका 2 रहे। 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जिसमें आपका 2 रहे, क्योंकि अगर यहां पर 2 है तो इसमें भी आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि यहां पर 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, क्योंकि हमें कॉमन लेना है ना, तो उसी के हिसाब से तोड़ना है। तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। 3 गुना कितना होता है 6 गुणे x हो जाएगा, माइनस 5 गुणे x तो ऐसे रहेगा क्योंकि 5 टूटता ही नहीं है, माइनस 15 को तोड़ेंगे तो 15 को 2 नंबर में तोड़िएगा क्योंकि उसमें 5 छिपा हो, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। 5 ये कितना होता है 15। सबसे पहले इसमें से आप कॉमन लेना है, उसके बाद आपको इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है। तो सबसे पहले 2 फिर x दिया तो x को 1x लेकर के इसमें अटैच कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ गया। अब यहाँ देखिए x एक ही है, यहाँ पर x नहीं बचा है, यहाँ पर 3 एक ही है, यहाँ पर 3 है। तो जो चीज एक ही में हो दूसरे में ना हो तो उसको आपको सेम ब्रैकेट को अंदर कर देना है। क्या करना है ब्रैकेट के अंदर, तो x प्लस 3 लिख देना है माइनस। अब यहां देखिए यहां पर क्या है x प्लस 3 है, तो यहां पर भी x प्लस 3 होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए माइनस साइन दिया है, जब दोनों माइनस साइन होगा यहां पर अगर प्लस साइन होगा और यहां पर आपको माइनस साइन दे देगा और यहां पर भी माइनस साइन दे देगा। ठीक है, तो दोनों माइनस साइन होगा। तो मैं आपसे क्या बताया हूं, माइनस को सबसे पहले आप कॉमन लीजिएगा, फिर यहां 5 है, यहां 5 है, सॉरी यहां 5 है। ठीक है, तो 5 को भी आप कॉमन ले लीजिएगा। अब जब अगर माइनस को आप कॉमन लेंगे तो मैं आपसे क्या बताया साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस कितना बचेगा 3। अब दोनों में सेम आ गया ना, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब 2x लिख देंगे और माइनस 5 को लिख करके एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये दोनों देखिए सेम है तो दोनों में से कोई एक आपको लेकर के ब्रैकेट के अंदर कर देना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरह की इक्वेशन का मतलब इस तरह के क्वेश्चन का गुणनखंड निकालना है।
अगर आपका दोनों प्लस साइन होगा, एक्स स्क्वायर के अगर नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर 1 आपको मानना है, और अगर नंबर दिया होगा तो कोई बात नहीं, तुरंत डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया ना? और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दोनों प्लस साइन हो तो किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं, और अगर एक प्लस साइन हो माइनस साइन हो तो इसका किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आपको दो सवाल दे देता हूं, एक सवाल कि दोनों प्लस साइन हो और दूसरा एक प्लस एक माइनस साइन हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर करके अगर नंबर नहीं दिया होगा तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर करके नंबर दिया तो तुरंत आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दो इक्वेशन आपको दे रहा हूं जिसका आपको गुणनखंड निकालना है। पहले ध्यान से देखिए, पहला मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं दूंगा तो आपको 1 तो वहां मानना है, और अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दूंगा तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लीजिए मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस क्या करना है, 2 लिख देना है। ठीक है, ये इसका आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए 3x स्क्वायर, ध्यान से देखिए, प्लस 5x, ठीक है, माइनस 8। ठीक है, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। समझ में आ गया ना? और आपसे बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, देखिए भूलिएगा मत, गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 मानिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपको गुणनखंड निकालना है। जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको दिक्कत आती हो तो प्लीज उसका कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, उस वीडियो को आप देख करके आप सीख लीजिएगा कि किस तरह से हमें सवालों को करना है। ठीक है, तो किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे डाउट आता हो तो तुरंत आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बता दिया हूं कि किस तरह से गुणनखंड निकालना, हमेशा इसी तरीके से निकालिएगा, क्योंकि इस तरीके से निकालेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं, और इसी तरीके से गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।